संगीता भट्टाचार्य। और हम लोग यूएस में रहते हैं, काफी साल हो गए यहाँ पे अभी। केम फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। जब हम लोग आए थे तब फैमिली को सोच के बेटर अपॉर्चुनिटी लास्ट टाइम था इमिग्रेशन का, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को फाइनल चांस, बिकॉज हमने रिजेक्ट किया था 2 टाइम्स। तो जब फाइनल टाइम होता है तब ये थॉट ठीक है जाके देख लेते हैं। एंड सुब्रोतो वर्किंग विद शुभ्रनील इन ओएनजीसी, ऑयल से ऑयल, टेक्सास वाज परफेक्ट मार्केट। तब जब आए हमें लगा वी आर इन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे दिमाग में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब जस्ट पे बढ़ जाता है, जब पैसा आ जाता है, दैट्स इट। लिटिल डिड वी नो, जब हम लोग कोट एंड कोट सेट इन लाइफ, उस टाइम पे जॉब शुरू किया, पैसे आना शुरू हुआ, फुल पेमेंट ऑफ द जॉब। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्स्टिट्यूटिंग किया, मैंने पूरा किया जैसे सर्टिफाइड टीचर्स करते हैं। बट हमें ये पता चला कि एज यू राइज इन द कॉर्पोरेट लैडर, ये प्राइवेट कंपनी है, जितना आप बढ़ोगे उसका मतलब तनख्वाह बढ़ेगा, जिस दिन दिल करेगा उस दिन निकाल भी सकते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी वाज अ शॉक। ओएनजीसी इज अ सेट लाइफ, और वहां से इधर आने के बाद मैं देखा अरे दैट्स अ शॉक। इसका मतलब दो चीज मुझे कभी भी एक साथ नहीं मिलेगा, ये बहुत जल्दी पता चल गया था। बट ये नहीं पता था कि मिलेगा नहीं, बट उसका सोल्यूशन क्या है वो दिमाग में नहीं आया था। बट ये पता चल गया था कि अगर मनी और सिक्योरिटी दोनों मैं एक ही जगह से सोच रही हूँ शायद नहीं आएगा। तो इसलिए आई वॉज ऑलवेज लुकिंग, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली एम्बे अपॉर्चुनिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस हमारे लिए। और उस टाइम पे धीरे धीरे जैसे होता है ना कि अगर आप प्री के किंडरगार्टन में हो, उस टाइम पे अगर आपको कोई 12th ग्रेड का क्वेश्चन पूछे, हमें पता है कि हमें आंसर नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा। बट बीइंग अ स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल इन किंडरगार्टन इज इंपॉर्टेंट, ताकि स्लोली लेटर ऑन मैं 12th ग्रेड तक पहुंचू। सेम इन दिस बिजनेस, आप जब ज्वाइन कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन आपको सब कुछ जानना है, एवरीथिंग यू विल नो, पैसे सब कुछ आएंगे, नहीं होता। इसलिए चाहिए एजुकेशन सिस्टम, और वो ही हमें एम्बे के साथ ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला। ओनली वेरिएंट वाज कि हम लोग गुड स्टूडेंट हो सकते हैं कि नहीं। एंड आई थिंक वो ही डिपेंड करेगा ऑन अ डेली बेसिस कि आप कितना इन्वेस्टेड हो अपने बिजनेस में। और वो थॉट प्रोसेस आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब अगर आप कुछ भी देखो, जैसे समटाइम्स पीपल कैन से कि हम लोग मोटिवेटेड हैं, बट मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आप आज मोटिवेटेड हुए और ये आपके सेंचुरीज तक आपके लिए रहने वाला है। अगर ऐसे ही केस होता तो आपको नहीं लगता कि BMW जब हमने एक बार खरीदा या मर्सिडीज खरीदा, उसके बाद कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेस्ट खरीद लिया है, अब हमें और क्या चाहिए। बट उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको ऑयलिंग एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द मेंटेनेंस प्रोसेस। सेम गोज फॉर योर सेल फोन। चाहे आप जितना भी बड़ा आईफोन और सैमसंग खरीद लो, चार्ज आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रेन होगा ही होगा। चाहे आप जितना भी कर लो, हो सकता है पहले वाले दिन उतना ना हो, बट एज द टाइम गोज इट विल ड्रेन। तो इसका मतलब मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ऑल्सो गोज द सेम वे। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास, सबके पास लॉट ऑफ नॉलेज है फॉर श्योर, क्योंकि मैं देखती हूँ फॉरम्स में लॉट ऑफ एम्बे मीटिंग्स आर हैपनिंग, ट्रेनिंग्स आर हैपनिंग। बट एक चीज आप याद रखना कि जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो ना अपने हाथ में, आपके हाथ में जो है, इट विल क्रिएट एन इशू लेटर। इसीलिए टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एम्बे अपॉर्चुनिटी इज। एम्बे अपॉर्चुनिटी अगर आप देखो अभी, एक्चुअली आप ऐसे करके देखो, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, अगर आप सोचो बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, द स्मार्टेस्ट वे विच यू कैन वर्क इज, नो मैटर व्हाट, यू विल स्टिल नीड 3 थिंग्स। ओके, यू विल नीड प्रोडक्ट्स, यू विल नीड पोर्टल, बिकॉज अभी तो अपना ब्रिक एंड मोटर का स्टोर है नहीं, एंड देन यू विल नीड पीपल। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स, चाहे आप जो भी बिजनेस कर लो। ठीक है, सिर्फ ये जो बीच वाला था, जो 18th 19th 20th सेंचुरी में था अपनी दुकान, मॉम एंड पॉप स्टोर, उसके बदले अभी हो गया है पोर्टल, अपना वेबसाइट। प्रोडक्ट सब भी था, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पोर्टल इज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब पहले शुरू हुआ 2000 में, तब तो लोगों ने ये सोचा कि सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स दे आर गोइंग टू बी दी पीपल, क्योंकि उनको वेबसाइट बनाना आता है। वो है वेबसाइट बनाना, दैट इज जस्ट बनाना, दैट्स इट, उनको बनाना आता है।
बट उनके पास स्टिल भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कैसे लिंक करना है, कैसे उसको मार्केट करना है, वो नहीं पता था. इसीलिए तो दैट क्रैश हैपेंड, बिकॉज एवरीबॉडी थॉट कि इफ आई नो हाउ टू मेक, इट इज ओके. पोर्टल एक ऐसी बड़ी चीज है, वो अगर सब एमवे बिजनेस ओनर्स को पता चल जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या आपके हाथ में है जो आपको नहीं करना पड़ रहा. ये चीज आप क्लियर कर लो. आपको पोर्टल जब हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब आपकी दुकान. बट आपकी दुकान आपने खुद सोच के देखा है कि आपकी दुकान आपको घर के अंदर चलाने की जरूरत नहीं है. जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके हैं, आपने गराज में नहीं रखा, आपने कोई दूसरा भाड़ा नहीं किया, कोई दुकान नाम नहीं दिया. सब कुछ आप क्लिक करते हो और वो माल पहुंच जाता है. तो इसका मतलब कोई स्टोर कर रहा है आपके लिए, आपको करने की जरूरत नहीं है. और जो भी वो स्टोर कर रहे हैं, वो भी वो ही मेंटेन कर रहे हैं. दैट मीन्स वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्चर्स को पैसे देना, अकाउंट पेएबल रिसीवेबल, कस्टमर सर्विस, उनके लिए वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो आप में और मेरे को, हम दोनों को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम पे. आप सोच के देखो, हर एक महीने में जो उनको तनख्वाह मिलती है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो सोच के देखो कि पोर्टल आप चला रहे हो मल्टी बिलियन डॉलर वाला, और साइन अप कर रहे हो 0 पैसे से. तो अगर आप ये सोचो कि अगर आपको 0 पैसे दिए हैं, दैट मीन्स दे आर सेइंग कि नाउ इट इज अप टू यू. क्योंकि प्रोडक्ट्स हमने आपको दे दिया, पोर्टल हमने तैयार करके दे दिया जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, हर जगह पे डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है. इसका मतलब थर्ड वाला ही सिर्फ हमें करना है. बट थर्ड मैं तभी कर सकूंगी जब मेरे को पहले दो पता हो अच्छे से, कि अगर कोई मेरे को क्वेश्चन करे, मेरे दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए. राइट? तो ये चीज आज अगर आप एनीथिंग विच यू pick up this कि you know what, I own a multi-million dollar portal in my hand, and the thing is I am just not a distributor. ऐसा नहीं है कि अच्छा जिस दिन माल दोगे तब जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जब करेंगे तब पैसा आएगा. ऐसे करने से नहीं होगा. आप ये सोच के देखो कि यू आर ऑलरेडी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, सब कुछ दिया गया है. अब सिर्फ मुझे ये करना है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि आई कैन हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास है, बट मुझे पता होना चाहिए पीपल को कैसे हैंडल करना है और उनके नीड्स को कैसे हैंडल करना है. ये 2 चीजें. नीड्स तो तभी पता चलेगा जब मैं लिसन तो करूं कि उनको चाहिए क्या. ये नहीं कि मेरे घर पे ये माल है तो मुझे ये बेचना है, तब नहीं चलने वाला. मुझे चाहिए ऑन गोइंग बिजनेस. ठीक है? तो एट दिस टाइम आई नो कि सुब्रोतो ने ये पहले शेयर किया था अपने यूएस में एक मास्टर क्लास में, बट आई वुड जस्ट लाइक टू प्रेजेंट दिस, just these 2 slides. कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब आपका पोर्टल. ठीक है? आपके हाथ में क्या है ये आप सोच के देखो. एक एक्सीलेंट बिजनेस प्लान जो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बट प्रूवन सिस्टम, प्रूवन एकदम 9633 पूरा बना के दिया है. ठीक है? बिजनेस प्लान जिसके लाइव एग्जांपल्स हैं, पीपल हु कैन ऑलरेडी सी दैट इट वर्क्स. वी आर लाइव एग्जाम्पल्स. अगर एमरल्ड लेवल तक पैसा चाहिए तो हमें पता है कि कैसे बनाना है. वी कैन गाइड पीपल. अगर आप सोच के देखो एक बिजनेस चलाने के लिए, जो कोई भी एक बिजनेस, अगर आप इट कैन बी इवन एनी ऑफ द बिजनेसेस, साड़ी बिजनेस और आप अपना स्टेशनरी बिजनेस, कुछ भी करो, प्लान एक उनका होना चाहिए. कैपिटल एंड मैन पावर, अगर बड़ा कोई मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस अपना चलाने लगे, ये चाहिए. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैपिटल, जो हमें और आपको पता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में 0 दिया है इंडिया बिजनेस में, है ना. मैन पावर, एचआर डिपार्टमेंट. आप और मैंने इंटरव्यू भी नहीं किया, किसी को रखा भी नहीं है, बट एमवे ऑलरेडी हैज दैट एक्सीलेंट डिपार्टमेंट विच हैज ईच डिपार्टमेंट इज हैंडलिंग डिफरेंट थिंग्स. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टॉप क्वालिटी ऑलरेडी आपको करके दे रहा है. वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट बताने के बाद भी दे आर टेलिंग यू द डोसेज, दे आर टेलिंग यू हाउ टू यूज इट, recommended things, everything. If you look into the portal, it gives you all the information which you need and it has the resource material. ये चीज इतनी बड़ी चीज है, बट उसके पीछे इसको सामने लाने के लिए उनको इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है. क्योंकि in 21st century you cannot post anything if you do not have valid documents to prove with it. अगर ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े टॉप कंपनीज के साथ, तो R&D के ऊपर उनका मैक्सिमम पैसा जाता है. क्योंकि उनको ये चाहिए कि जो भी वो लोग प्रोड्यूस करें, जब वो लोग पोस्ट करें उसके बाद उसका क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए.
तो ये सोच के देखो, इस चीज के लिए ही मुझे कितने क्वालिफाइड लोग चाहिए होंगे, वर्ल्ड वाइड कितना उनको रखना पड़ा होगा। आज आप एक अगर तुलसी भी खा रहे हो तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ गया है, इवन राइट फ्रॉम सीड टू सप्लीमेंट, कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं, द मशीन्स, द मैकेनिज्म्स दे हैव यूज्ड, प्रोडक्ट जब बन के आया उसको क्वालिटी कंट्रोल कितनी बार चेक हुआ, करने के बाद आपके सामने वो डब्बे पे पैक हुआ, कितनी दिन तक हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके सामने आया। आपने क्या किया, वो नया प्रोडक्ट आया है एम्बे साइट में और च्यवनप्राश आ गया आपके सामने, बट उसके पीछे कितने दिन का काम चला वो हमें, यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल अबाउट। बट आप सोच के देखो, यू आर ऑल बिजनेस ओनर्स, बट एक भी चीज के अंदर बिजनेस प्लान के लिए आपने किसी को पैसे दे के प्लान नहीं बनाया, कैपिटल और मैन पावर में कोई भी खर्चा नहीं किया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आपका हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हो सकता है अगर कमेंट मांगा हो सम लीडर से कि हाउ डू यू थिंक दिस प्रोडक्ट वर्क, दैट्स अबाउट इट, दैट वाज जस्ट अ सर्वे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी को पैसे की देने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सपर्टीज आपको हैंडल करने के लिए आप खुद सोच के देखो, आपको बेस्ट एक्सपर्टीज इज योर अपलाइन, बिकॉज उन्होंने राइट आपके सामने सामने जा रहे हैं। बट ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव द एंटायर लीडरशिप, चाहे वो आपने अचिंतो को सुना उस दिन, अपने अपलाइन के साथ टाइट कम्युनिकेशन के लिए ही कुड कम एंड डू अ स्पेशल मीटिंग, बट यू ऑल्सो हैव द ब्रिट, ऑल दी अदर जिसको आप स्ट्रीमिंग में सुन रहे हो। तो एक्सपर्टीज अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए वो आपको मिलता है, सिस्टम के बारे में चाहिए वो आपको मिल जाता है। क्वालिटी एंड गारंटीज, आपको किसी के घर जाके सेल्स पीपल की तरह ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वालिटी और गारंटी मैं देता हूं, ऐसे करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नहीं तो पैसे पूरे वापस, ये सब आप नहीं बोलते, ये सब दैट ऑल एम्बे हैंडल्स। सो जस्ट इमेजिन, अगर मेरे को ये, मैं जब भी सोचती हूँ ना, जब भी कोई मेरे को ना भी बोलता है ना, और मैं किसी का ब्रिक एंड मोटर, जब भी किसी दुकान में, छोटी छोटी दुकान में शॉपिंग करने जाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ थैंक गॉड आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, जो मैं सिर्फ क्लिक कर सकती हूँ। आई बेटर बी थैंकफुल फॉर द बिजनेस आई हैव। क्वालिटी एंड गारंटी सब कुछ टेकन केयर ऑफ। मार्केट रिसर्च एंड क्विक एडेप्टेबिलिटी, दिस विद दिस R&D इज अ ह्यूज पीस। आज आप खुद सोच के देखो, एनर्जी ड्रिंक का मार्केट, हमारे यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर का मार्केट, आपके वहां पे च्यवनप्राश का मार्केट, ये च्यवनप्राश का मार्केट, ये सब उन्होंने रिसर्च किया। ये लाइट अप लिप ग्लॉसेस और लेटेस्ट जो भी कुछ आता है, दे डिड द रिसर्च एंड दे सॉ कि नेक्स्ट जनरेशन इज लुकिंग फॉर व्हाट, एंड और इमीडिएटली एम्बे के पास इतना रिसोर्स और है कि दे कुड इमीडिएटली अडेप्ट। वैसे भी जब वो लोग डोर टू डोर पहले करते थे लॉन्ग टाइम अगो, उसके बाद जब इवन व्हेन दे वेंट डिजिटल, इट डिड नॉट टेक देम टाइम। उसके बाद जब दे वेंट फुल डिजिटल फॉर कोविड, दैट ऑल्सो डिड नॉट टेक देम टाइम। दैट मीन्स अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स वो लोग कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, सो दैट इन केस इफ समथिंग हैपेंस, आर वी क्विक टू अडेप्ट। Legal issues and taxations, nothing you and I have to worry about. Can you imagine? अभी आप सोच के देखो कि ये चीज अगर आप सोचो, कोई बोले ना, पैसे सच्ची हम लोग बहुत तरीके से कमा सकते हैं, क्योंकि अगर दिमाग है तो कमा सकते हैं। द थिंग इज कि दिमाग के साथ साथ आपका जो बॉडी का फिजिकल एंड्योरेंस जो आपका जाएगा, साथ में मेंटल, मेरे को तो मेंटल का ज्यादा लगता है कि वो जो ड्रेन होगा ना, उससे आपका एंटायर लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, नो मैटर आप जितना भी पैसा कमा लो। हमें कैसा चाहिए, पैसा आए बट वी शुड हैव दैट बैलेंस, ताकि वी कैन एंजॉय एंड हैव पीस ऑफ माइंड। ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय एम्बे। सो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस में ये सब तो बिजनेस कंपोनेंट्स हैं, और मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि हर एक चीज में आप चेक कर सकते हो कि यू कैन गिव 100 आउट ऑफ 100 टू एम्बे, बिकॉज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग, नेक्स्ट स्टेप, मेरे को तो सबसे बड़ा ये लगता है, क्योंकि आज अगर मैं किसी को देखूं, कोई एटसी में भी अपना अगर आप पोर्टल को समझो ना, ये जितने भी छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी दुकान उनकी बंद हो गई है, बट उनको पता है कि इंटरनेट इज द मार्केट, तो तब उन्होंने किसका हेल्प लिया, एटसी पोर्टल का, कि एटसी में अगर अपना माल डालेंगे, बट यू सी एटसी इज डूइंग बिहाइंड द सीन्स ऑल द वर्क, क्योंकि उनका नाम है, तो लोग अगर अपना नाम डाले, वहां पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाले, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाले, हम लोगों को फिर डर नहीं लगता। मेरी बेटी के सर्टन, जैसे ये बंगाली ट्रेडिशनल वाला जो हेड का सेट हम लोग पहनते हैं फॉर माय डॉटर एंड माय सन इन लॉ,
आई कोविड टाइम में उसकी शादी हुई, व्हाट डिड आई डू? आई वाज लुकिंग कि मैं अभी इंडिया से कहां से लाऊंगी ये. आई वेंट इनटू Etsy, looked for Bengali headbands for wedding, and immediately it popped up कि San Francisco में some Bengali lady does it from home. So I was able to do it. Why I put my credit card? Because I know Etsy. मेरे को लगा ये portal है which is I can trust. So you see what I'm talking about is the word portal. आज मैं और आप अगर खोल भी लेना एक, कौन आएगा? अगर सोचो मैं आर्टिस्ट्री बेच रही हूँ और या कोई कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर, आप गूगल में स्किन केयर टाइप करो, भतेरे नाम आ जाएंगे. वाई आर दे गोइंग टू टेक संगीता.com फॉर व्हाट? क्या क्रेडिबिलिटी है मेरा? सो पोर्टल का जो इंपॉर्टेंस है ना, दैट इज ह्यूज. तो इसलिए उसके ऊपर फोकस करो. वेयर हाउसिंग, मैं तो सोचती हूँ कि जो Etsy में भी बेचते हैं उनको अलग से एक कमरा रखना पड़ता होगा फॉर ऑल द थिंग्स. हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैक्सिमम अ मैजिक कॉर्नर, एक शेल्फ जिसके अंदर आई कैन जस्ट पुट माई स्टफ एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ आई एम यूजिंग. पैकिंग, शिपिंग, प्रोडक्ट रिटर्न, ह्यूज. एक तो पैक करके मेरे को कोविड के टाइम में यही सोच के कि पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, मास्क पहन के पैक भेजना पड़ेगा. उसके बाद शिपिंग के बाद ऑब्वियसली यू सेंड दैट इनवॉइस टू द पर्सन, जैसे लोग करते हैं. प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो तो मेरे को फिर से उसको वापस देना, रखना पड़ेगा अपने घर पे. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट अगेन हैंडल ऑल दैट. आई कैन नॉट इवन इमेजिन. So that's lot of extra hard work along with gas and everything. More than full time effort, guys. ये कोई ऐसा नहीं है कि सोच लिया जैसे आज अभी अगर आप 1 या 2 आवर्स भी देते हो पर डे, the knowledge which you are gaining, और उसके बाद जब अपने बिजनेस को बढ़ाओगे, you will have, you right now you have examples, Nandita Shubhanil, Pradeep Haramani, if you think of Shailesh and Falguni, all these leaders, they understand कि उनको फुल टाइम एफर्ट उन्होंने जब अपने जॉब पे दिया और उसके साथ साथ यहाँ पे जब दिया, तब उनको पता चला कि विथ पार्ट टाइम हाउ मच दे आर एबल टू गेट. रिस्क हम और आपको कुछ लेना नहीं पड़ा. ओनली रिस्क विच वी आर टेकिंग, टॉकिंग टू पीपल. बट व्हाट टाइप ऑफ पीपल टू टॉक, हाउ डू वी टॉक, विथ whom वी टॉक एंड व्हाट वी टॉक इज योर ट्रेनिंग, जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है. इसलिए आपको अपलाइन चाहिए, क्योंकि दे विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जाम्पल्स. Account payable, receivables, I have already covered. Technology, software, hardware and servers. This is huge piece. आप सोच के देखो, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड डालते हो, you want something which is super safe and encrypted. But वो तभी आएगा जब आप तभी रिलाई करोगे. I don't try to buy things from Facebook में कोई भी जस्ट कर रहा है, कोई ऐसा ही नाम देख लिया, because I'm scared कि it is going to come from where. But hardware, back end is a huge piece. सॉफ्टवेयर जो इसको हैंडल कर रहा है फ्रंट एंड में, दैट ऑल्सो इज अ ह्यूज पीस. बट देखो, हम और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही. रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये जो टाइम पे कौन कहाँ पे क्या बेच रहा है, दिस एंड दैट, एवरीथिंग एमवे इज कीपिंग अ टैब ऑन इट. बट हमको टाइम वो अपडेट कर रहे हैं. मैं ना जब भी ये सोचती हूँ, मेरे को चक्कर आता है ये सोच के कि ये कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस, अगर मेरे को 21st सेंचुरी में बिजनेस करना है, और सोच लो एमवे नहीं करना, कुछ और करना है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा. या कोई अगर अपना ऑनलाइन में ब्यूटीफुल साड़ी बिजनेस भी कर रहा हो ना, दे हैव हायर्ड पीपल हु कैन हैंडल ऑल दिस. हम और आपको एडवर्टाइजमेंट, नथिंग विच वी हैव टू वर्क थिंक अबाउट. सो जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रही थी कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पोर्टल यू हैव. ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आपको सामने आके कोई भी ये बोले प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, नहीं ये बिजनेस नहीं होगा, कैसे हम लोग एडीआर से एडीएस बनेंगे, पहले सुन लो उनके सारे कंसर्न्स. बिकॉज उसके बाद दिमाग में ये 2 स्लाइड्स को फिर से लाओ, अपना फाइल को सामने लाओ और सोच के उनको बोल के देखो कि अच्छा, फिर देन यू टेल मी वन थिंग, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है. सो मैं और आप तो एक्चुअली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो यू आर प्लानिंग टू ओपन अ बिजनेस, तो कैसा टाइप ऑफ बिजनेस आर यू थिंकिंग अबाउट? लेट देम टॉक. वो अगर फिर बोले ओ नहीं, मेरे को तो एक ऐसा पोर्टल चाहिए जिसके अंदर मैं मतलब ऐसा ऐप होना चाहिए, दिस दैट, दे विल टेल यू ऑल देयर अदर फैंसी आइडियाज. ओके, then how much commitment is needed, how much investment you will do. See the topics I told you, you can ask those questions. तब भी आपको पता चल जाएगा, पता कुछ नहीं है, but they all have fancy ideas. Fancy ideas having is great, because ideas अगर नहीं होंगे, how would you know? But ideas को channelize करके, so that you can tell them with the education you have, the job which you are doing, and on parallelly you want a fulfillment of satisfaction, financial satisfaction,
that is not going to come from the fancy idea you have. Maybe it can support you later, but at least when you do Amway, at least those headaches are taken care of. आई थिंक अगर ये क्लियर हो जाए ना कि हर वक्त ये मत सोचो कि आज एकेडमिक फुलफिलमेंट जो मेरे को जॉब से मिला उसी से ही मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी हो जाएगा, शायद नहीं होगा। और हो सकता है आपका एक बड़ा ड्रीम हो, बाद में बहुत बड़ा कोई स्कूल खोले या कोई अपना मे बी जस्ट सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। In fact, Amway money can help you to fund that dream. So you have to use this maybe as a step or as your final point. We use it as our final point. In between the things which we are doing is helping. Like one of our biggest dreams was to help certain students, to help them in their education system so that if they're orphans. And I'm very proud to say things Q12 income आने के बाद से little by little started doing. And अभी तो worldwide we have started doing, where we have adopted kids. Kids are kids. It does not have to be from only India. It can be from other countries also. And that is what मेरे profession में मेरे को fulfillment मिलता है कि I see how that child was 4-5 years old, and every time I'm getting information कि my money was used, and how now the child is in 8th grade, now somebody is in 10th grade, all the things they are doing, their report card, and the money is still their master's program. So at least it helps me to think one child at a time. आपका कुछ और ड्रीम हो सकता है, बट वो सब मैं कब कर सके, जब when we took care of all our financial other things, mortgage and all the other debts and everything. Once that is taken care of, ये छोटे छोटे amount we started parallelly. So that's what I'm saying कि आप कुछ भी अपना ड्रीम रखो, पोर्टल को अपने आप समझो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड कि आपके हाथ में क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है अंडरस्टैंडिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन। इतना नॉलेज है एम्बे ओनर्स, बिजनेस ओनर्स के पास कि समटाइम्स मेरे को चक्कर आता है ये सोच के कि हमारा पूरा दिमाग इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। But the only way we will know that you actually use that portal is when you apply it. And that is why after this session, if someone still says, how do I do it? Your answer should be, just do it. पहले करो, उसी से ही आपको आंसर मिल जाएगा। And I was just thinking कि, I was just writing down, I was using it for my session for my school, that anytime whether you receive the best or not, sometimes it depends upon God, okay? But you do your work. But whether you give your best, that depends on you. And in Amway business, that is what it is. You giving your best, we can only know when you apply it. Not giving your best by sitting just in PACE meeting or just doing an Amway training, or just, that is the preparation. You got prepared. और नाउ यू हैव टू बी इन द मैदान। जाके अभी अपने मैदान में उतरो, क्वेश्चंस आएंगे, बट उसका डट के सामना करो। याद है जो मैंने बोला, 2 स्लाइड्स को फिर से सोचो, कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस। ये हमें हैंडल नहीं करना पड़ा, पूरा पोर्टल हमारे साथ है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, सिर्फ मुझे करना है हैंडल पीपल, और उसके लिए ही आई नीड स्ट्रीमिंग। हाउ डू आई हैंडल? बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज अगर आप देखो, आपको लगता है क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ इतने सारे लोग रख रहे हैं, दे आर द वंस हु आर डूइंग द वर्क। बट यू नो व्हाई CEOs गेट मनी, व्हाई दे गेट मोर मनी, इज बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल पीपल। Higher you go in the corporate ladder, you start getting paid more because you handle people. How you handle people is the payment. So इसीलिए आप देखना, just because you are working hard, you don't get $1 million. You get how you handle them. इसलिए बड़े बड़े CEOs जिस भी कंपनीज का देखो, they know कि आज अपना इमोशनल क्वोशंट ऐसा होना चाहिए कि मैं जब अपने एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहा हूँ, किसका क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दैट डिपार्टमेंट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर कॉर्पोरेट CEOs, हाउ एम आई गोइंग टू टॉक, what exactly I have to present. So money is in handling people. So अगर money is in handling people, that is where you need your education system. So आज गुरु पूर्णिमा के दिन आई वुड से कि जस्ट बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि यू हैव द बेस्ट रिसोर्स, योर अपलाइन, कि दे आर देयर इन एवरी स्टेप ऑफ द वे, विच वी थिंक फॉर आवर अपलाइंस टू। तो आज मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि
सब लोग परफेक्ट नहीं होते, बट आपके गुरु का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दे विल, नो मैटर व्हाट, दे विल गाइड यू द राइट वे बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट पाथ. So with that, I am done and